स्टूडेंट्स वेलकम टू फिकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं पुरानी क्लास है जिसमें हमने पढ़ लिया है किस किस बारे में। ओम्स लॉ पढ़ लिया, V इक्वल टू आई आर, जिसमें V क्या था, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस था। और R क्या था, R रेजिस्टेंस था, R प्रतिरोध था चालक का, है ना। ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा R के बारे में, R इक्वल टू V अपान आई। चालक का आंतरिक गुण होता था जो आवेश को या धारा के प्रवाह को रोकता था। या फिर आपने ये कहा कि जो आवेश ऊर्जा लेकर के चल रहे होंगे उन्हीं ऊर्जा को खाने का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो आवेश की ऊर्जा को खत्म करने का, कंज्यूम करता है ना, जो यूज कर लेता है उनकी ऊर्जा को, और उसके बाद उनको एनर्जी लेस कर देता है, फिर वापस बैटरी के पास भेज देता है, फिर बैटरी उनको ऊर्जा लोड करके देती है, फिर वो ला करके भरती है। इस जानोगे बैटरी का मैकेनिज्म। उसके बाद आपने पढ़ लिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, रुकावट का उल्टा चलावट, जिसे आपने कहा था कंडक्टेंस, चालकत्व। और उसके बाद आपने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेशल खास रूप से आया था, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए था, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तार की डायमेंशन से, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ से कोई लेना देना नहीं था, जो कि केवल डिपेंड करता था टेम्परेचर पर, केवल टेम्परेचर पर, और दूसरा डिपेंड करता था पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल। इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करता था। इसका उल्टा आपने नाम दिया सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू आर की सिग्मा इक्वल टू रो या 1 अपान रो, वही जैसे आर इक्वल टू जी इक्वल टू 1 अपान आर, वैसे सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। यहां तक कंप्लीट हो गया था, क्लियर है। अब ये था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के रिलेटिव इतनी बातें आती हैं। अब सोचो ओम्स लॉ के अंदर हमें केवल V इक्वल टू आई आर 10th में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा बहुत, G इक्वल टू 1 बाई आर भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वाकई में ओम्स लॉ इतना बड़ा है। और अभी ओम्स लॉ का थोड़ा सा एक पार्ट बचा है जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, व्हिच इज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। एक वैकल्पिक ओम का नियम बताया जाता है, वैकल्पिक ओम का नियम, या फिर और किस नाम से भी जानते हैं, ओम के नियम का वैकल्पिक सूत्र, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का वर्ड जानते हो ना सब लोग, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई वायर है और कोई वायर, अब इस वायर का लेंथ ले लेते हैं L, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया A, ठीक है, और इसके सिरों के क्रॉस आपने पोटेंशियल लगा दिया, मानो बैटरी वगैरह कुछ लगाया तो पोटेंशियल इसके क्रॉस आया, ये प्लस डंडा ये माइनस डंडा, है ना, हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल आपने कितना लगाया है इसके सिरों के बीच, V, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक V वोल्ट की बैटरी लगाया है तो हायर माइनस लोअर V आ रहा है। अच्छा ये बात हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लगेगी, क्या इधर से इधर लगेगी, वो हो जाएगा आपका E। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा ध्यान से देखो, इसके किसी एक पॉइंट पे अगर चले जाओ, स्पेशल किसी एक पॉइंट पे चले जाओ, तो क्या आपको एक क्वांटिटी पढ़ाई जाती है जो कि J होती है, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, कि करंट के अपोजिट होता है J, I इक्वल टू J डॉट A, जो I की दिशा वही J की दिशा, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, I और J की दिशा, I J I J की दिशा सेम ही होगी, इस चीज का याद रखना। अब इसमें अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, अब ओम्स ने जो भी बताया, क्या ओम्स ने बताया, कंडक्टर ले रखा है ना, L चेंज करोगे ना A चेंज करोगे ना टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो सारी चीजें कांस्टेंट है। जब सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसको और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखो V बराबर क्या लिखा जा सकता है, व्हाट इज V। सोचो आपके पास L है, E है, J है, A है, V इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कोई फार्मूला याद आ रहा है, V इक्वल टू E बाई L E इंटू L, V इक्वल टू E इंटू, ये समझ में आ रहा है कैसे आता है, क्या याद है, V इक्वल टू E डॉट R वाला, वही है V इक्वल टू E इंटू L, या E बराबर V बाई L, याद आता है, वोल्ट पर मीटर, V इक्वल टू E इंटू L। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है भाई, ओम्स लॉ, और बहुत ही एक खास तरीके से ओम्स लॉ। चलो देखिए, V इक्वल टू EL, व्हाट इज करंट डेंसिटी, J इक्वल टू I अपॉन A, है कि नहीं है। अब सबको ओम का नियम पता है कि V अपॉन I इक्वल टू R आता है, ये सबको पता है, नहीं पता ये, V अपॉन I इक्वल टू R आता है। अब J इक्वल टू I बाई A, इतना तो आ गया, और इसको अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, I बराबर क्या होता है, फार्मूला याद है, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है कहीं, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर। एक काम करो, इन दोनों का रेशियो तो लो जरा, इन दोनों का रेशियो लो, V बाई J करो, V बाई J इक्वल टू ई एल अपॉन I और अपॉन A, और अपॉन A का मतलब ऊपर चला गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू V बाई आर भी कर सकते हैं, सोचो, है ना, E इक्वल टू V बाई एल करोगे, L से L कट जाएगा, जो किया वो उल्टा वापस लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, और कहीं पर रखो, जहां आप यहां पर देखो क्या होगा, चेक करके देखते हैं क्या होता है, देखा जाए। V इक्वल टू आई आर, I इंटू आर अपॉन J इक्वल टू E L
ए अपॉन आई, यही तो होगा। अब अगर इस फार्मूले को, इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, कोई फार्मूला एरर तो नहीं है, जे इक्वल्स टू आई बाई ए एवरीथिंग इज ओके। आगे चलो, ओम्स लॉ, वो भी वेक्टर फॉर्म। यहां से ऐसे बनाओ फार्मूला कि आपको नजर आए सिग्मा, सिग्मा या फिर रो। रो बनाओ, कैसा बना पाओगे? रो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? रो रो बनाने के लिए क्या करोगे? हाँ, वहां जो आप v बराबर e ले रहे हैं, मान लीजिए e बराबर v अपॉन l, बस आ जाएगा। एक सेकेंड, रो और भी तरीके से आ सकता है, उसको नोटिस करो ध्यान से। i इंटू आई, क्या आई स्क्वायर हो जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन जे, ऐसे रखो सेम, इक्वल टू क्या नजर आ रहा है? आर। आर दिख रहा है क्या? आर हो जाएगा 1 अपॉन, ये नजर आया? अरे भाई आई स्क्वायर अपॉन जे, और क्या हो गया? 1 अपॉन आर, इंटू क्या हुआ आपके पास? ई तो है ही है, एल इंटू ए, ये भी क्लियर हुआ? अच्छा, और कुछ छूट रहा है क्या? ई। अब इसको रिवर्स करो तो जे अपॉन आई स्क्वायर, जे अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, अब ध्यान से देखना एक एक पॉइंट, आर ऊपर जाएगा और बाकी सब कहां आएगा? नीचे आएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा? जे कुछ बचेगा क्यों नहीं बेटा? बनाओ तो, कन्वर्ट तो करो, क्या क्या टास्क ले लिया जाता है। एल ए ई, और सबको पता है रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन एल। सोचो अगर ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कराएं तो नीचे भी क्या ए स्क्वायर हो जाएगा? व्हाट इज आर ए अपॉन एल? रो। तो जे इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? क्या आया जे इक्वल टू? जल्दी बताओ। आपके पास आया रो आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई। व्हाट इज आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर? क्या जे स्क्वायर? जे स्क्वायर भाई। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए इंटू जे स्क्वायर इंटू ई। क्या स्क्वायर से जे चला गया? कहां एरर हुआ है? आर ए अपॉन एल, और यहां पर आपने क्या किया? आर ए अपॉन एल में यही बता तो रहे, कुछ तो एरर हुआ है बेटा, 1 अपॉन ई, तो ये क्या हो जाएगा? जे भाई, वही तो, ये 0 बराबर 1 प्रूफ ही नहीं हुआ इसमें। अब सोचो क्या हुआ? रो जे अपॉन ई इक्वल टू कितना आया? जे रो अपॉन ई इक्वल टू 1, तो आपके पास जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे भाई रो जाएगा तो 1 अपॉन रो इंटू क्या हो जाएगा? ई, और आपके पास जे इक्वल टू कितना आने वाला है? 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा ई, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और जे भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट किसकी डायरेक्शन में चलता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? जे की डायरेक्शन क्या होती है? जो करंट की डायरेक्शन। तो सेम तो सही तो है फार्मूला, पता नहीं फार्मूला गलत आ रहा था इससे पहले, वो देखो ये गलत है और ये सही हो गया, क्योंकि उसमें हमने क्या कर लिया था? ई कहां ले लिया था? ऊपर कर दिया था, यहां पर ई ऊपर कर लिया गया और वही एरर कर दिया हमारा। ठीक है, तो फार्मूले को ध्यान से बहुत ही प्यार से लगाना है, सॉल्व करना है, कहीं कुछ भी एरर नहीं करना है। इस फार्मूले में कहीं भी ई बराबर वी बाई एल, वी बराबर ई इंटू एल में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा चाहो ऐसा करके तोड़ मरोड़ के एट द एंड आंसर ला सकते हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है? ई की डायरेक्शन में जे की डायरेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है वही जे की डायरेक्शन होती है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। इसे हम कहते हैं ओम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। ठीक है, ओम के नियम का वैकल्पिक, या फिर एक और नाम से कहा जाता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। इस नाम से हेडिंग डाल के लिखो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता है ये, नोट करें, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन वीडी एंड ई, यानी अनुगमन वेग और किसमें? वैद्युत क्षेत्र में, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड ई में संबंध। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, और इसमें आपने ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन क्या उधर भागेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं। किस वेलोसिटी से? क्या वीडी वेलोसिटी से, जो कि लैम्डा अपॉन टाउ आ सकती है, दूरी बटा समय, है कि नहीं है? तो ऐसे केस में अगर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस व्हेन दे आर एट रूम टेम्परेचर? क्या एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने 0 मान रखी है? याद है सबको ना? स्पीड 0 है कि वेलोसिटी 0 है? वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 हो सकती है। अंदर 10 के 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जिंदगी भर नाच ही रहा है वो।
मोटा पार्टिकल्स ऑफ क्या बोलते हो मटेरियल या मैटर हमेशा मोशन में ही रहते हैं, तो अंदर तो कूद ही रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपने क्या करा दी, ऐसे ऐसे घुमा 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 वहीं पहुंच गया, जीरो करा दिया, बस इस हिसाब से आपने जीरो करा दिया। तो अगर मैं v = u + at लेकर के चलना चाहूं, u + at, तो जो v होगा क्या वो vd होगा, vd, जो u होगा क्या वो जीरो होगा, प्लस एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स चार्जेस, तुम्हें क्या देती है, तुम्हें कुछ नहीं देती है, तुम्हें थोड़ी देती है इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स चार्जेस एक्सीलरेशन, चार्जेस को एक्सेलरेशन देने का काम अगर कोई करती है तो क्या वो वैद्युत क्षेत्र है। आवेश को अगर त्वरित गति से चलाना है तो वो केवल इसकी जिम्मेदारी एक ही क्षेत्र के पास है, मैग्नेटिक फील्ड ये काम नहीं कर पाती, वो बैठी रहती है। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन के बारे में तो आप कहते हैं F = ma, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, QE, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करो तो क्या EE, तुम्हें पता है EE = ma, a बराबर EE/, समझ में आया, ये एक्सेलरेशन का ये फार्मूला सबको याद भी कराया गया है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, E/m इंटू टी के बजाय टाउ, सही है क्या, सही है क्या, E किधर है, E उधर को है, और VD भी उधर ही है क्या, VD भी उधर ही है क्या, VD उधर है, तो ये सही कैसे हो सकता है, क्या आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो VD = क्या हो जाएगा, अगर मैं वेक्टर लगाऊं, मैग्नीट्यूड में सही है बट वेक्टर लगाऊं तो आप क्या लिखोगे, E τ/m इंटू वेक्टर E और लगा दिया माइनस, ये हो गया रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हो अनुगमन वेग, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फिर आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज द फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी E τ/m। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो केवल इस पे। अब VD डिपेंड किस पे कर रहा है, क्या VD डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, VD डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, डिपेंड करता है नहीं करता है, जितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे क्या VD उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही, और टाउ ज्यादा होगा कम होगा, टाउ ज्यादा होगा कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा है, ताकत ज्यादा बढ़े, टक्कर जल्दी जल्दी होने लगी, टाउ बढ़ेगा घटेगा, टाउ के घटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि VD घटा, मेरी बात समझो, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, 2 लगातार टक्करों के बीच का मीन समय है, माध्य समय है। तो टक्कर के बारे में अब आप कह रहे हैं कि सर हमारा VD तो बढ़ गया, अब VD बढ़ गया तो टाउ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इस फार्मूले से क्या नजर आता है कि VD प्रोपोर्शनल टाउ, VD प्रोपोर्शनल टाउ, अगर टाउ घटा तो VD घटा, ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है उस चीज की कि अगर टाउ घटा इसका मतलब मन ही मन क्या क्लियर होना चाहिए, टाउ घटा मतलब थोड़ा और तेज चलने लगा क्या, देखो ऐसे ऐसे हो रही टक्कर, ये टक्कर हुई और टाउ घटा, घट गया टाउ, तो क्या स्पीड वेलोसिटी VD बढ़ा कि घटा, VD बढ़ गया। टाउ के घटने का मतलब भी क्या होता है, VD बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो VD बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाओगे तो VD घटेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन VD एंड E। अगला मोबिलिटी, गतिशीलता, और ये माइनस वाला फार्मूला याद रखना। माइनस किस लिए आया जानते हो उसका रीजन, इसका माइनस इसलिए आया क्योंकि VD और E की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। माइनस इसलिए, माइनस क्यों, इसलिए माइनस इसलिए क्योंकि बिकॉज E एंड VD सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन उल्टी डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया मोबिलिटी। अगला टॉपिक, कितनी थ्योरी पढ़ोगे इसमें यार तुम लोग, गति, एक सेकेंड, मोबिलिटी, पहले इसकी मोबिलिटी के बारे में बता दो, उसके बाद मोबिलिटी का अर्थ बता दो, फिर इसकी हिंदी बताऊंगा मैं। ये कैसे पता था मोबिलिटी, और ऐसे जानो तो मोबिलिटी, मोशन शब्द तो सुन रखा है ना, मोशन शब्द, इसमें तो मोशन बताया नहीं। मोबाइल नहीं नजर आ रहा है, मोबाइल और तीन ठी मोबाइल हो जाए, मोबिलिटी हो गया। मोबाइल पा जाओ तो तुम गति करने लग जाते हो, तो तुरंत पकड़ के कहीं इधर गेम खेलने निकल जाते हो, वही है मोबिलिटी। पा जाओ तो तुरंत बढ़िया इंस्टाग्राम पे रील्स खिसकाने लग जाते हो, यही है मोबिलिटी, और तुम्हारी रील्स गति करने लग जाती है तो ऐसे ही इनकी भी रील्स है, उन्हीं रील्स के बारे में जानना है। तो मोबिलिटी क्या है, जिसे आपने क्या नाम दिया हिंदी में, गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका गतिशीलता। मोबिलिटी की कैसे डिफाइन करा गया, तो गतिशीलता में आपके पास कौन सा है, VD है कि नहीं है, VD है कि नहीं है, तो यही VD को डिफाइन करा गया कि कैसे। अब ध्यान से देखो VD आएगा कब, VD कब आएगा, इस फार्मूले को, स्ट्रक्चर को देख के बताओ, VD कब आएगा,
जब क्या ये देखो साफ साफ लिखा गया है, जब क्या लगाओगे इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो VD का कोई अस्तित्व नहीं होने वाला है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया VD मिला, तो इसी को कहा गया मोबिलिटी कि हमने अगर इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इतनी सी, तो कितना VD बढ़ा, इसी वैल्यू को क्या कहा गया, मोबिलिटी। समझे ध्यान से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो चला ही नहीं, तो ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तुरंत वो चलने लगा, ड्रिफ्ट करने लगा। और ऐसे केस में हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट VD। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कितना VD मिला, उसी को क्या कह दिया गया, मोबिलिटी। भाई मैंने 1 न्यूटन पर कूलम मिलाया, मुझे 20 VD मिला, ऐसे बता दिया गया। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन करा गया, मोबिलिटी कैसे डिफाइन करा गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD पर यूनिट फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ VD, द वैल्यू ऑफ VD का मान, यानी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर, यानी 1 न्यूटन पर कूलम लगाने पर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलने लगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो ये तार, इधर देखो, तुम्हें डायग्राम बना के दिखाना पड़ता है हर एक चीज, ध्यान से देखो। अभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से रुके हुए हैं, अभी सब आराम से रुके हैं, अभी कोई नहीं चल रहा, क्योंकि अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, S नेट 0 है, तो आराम से रुके। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, तो क्या ये इधर को मूव करना शुरू करेंगे। तो हमने यही देखा कि हमने अगर 1 न्यूटन पर, इसके लिए इसके क्रॉस अगर मैंने केवल 1 न्यूटन पर कूलम लगाया, तो कितनी रफ्तार से इधर भागा, उसी के भागने को क्या कहा गया है, मोबिलिटी, जिसे गतिशीलता के नाम से दिया गया। गतिशीलता भाई कितनी आई, तो जैसे आप कहते नहीं हो कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, तो टाइम को रिस्पेक्ट में लिया और कितना समय लिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम। तो उसी के बेसिस पर आपने इसको भी कह दिया कि सर क्योंकि इसी के लगाने पर आ रहा है, इसी के लगाने पर VD आ रहा है, तो अगर हम VD बताने लग जाएं इसके रेस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहा गया, मोबिलिटी, जिसका सिंबल होता है, जिसे लेटर से लिखते हैं म्यू से, किस लेटर से, म्यू से लिखा जाता है, और म्यू इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा आप बताइए, E बटे VD की VD बटाई, क्योंकि E लगाने पर VD मिला, E के रेस्पेक्ट में E लगाने पर कौन मिला, VD, और प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, उनकी गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता का मतलब वेग है बस। और कब वेग है, जब आपने कितना लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 1 न्यूटन पर कूलम। तो मोबिलिटी इज VD अपॉन E। इसके बारे में अगर हम और बात करें यूनिट वगैरह के बारे में कि इसका यूनिट क्या आ सकता है बताओ जरा, तो VD का मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, जानते हो ये वाला, तो मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति, वोल्ट इंटू सेकंड नहीं हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा इसका, सॉरी यूनिट क्या बनाओगे इसका, यूनिट क्या बनाओगे, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड, ये हो जाएगा आपका यूनिट। और डेफिनेशन क्या बनाओगे, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ही उनकी गतिशीलता कहलाता है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ठीक है। तो फार्मूला या म्यू इक्वल टू कितना, VD अपॉन E। अगर इधर देखो तो अपना पुराना VD और E में रिलेशन, क्योंकि VD अपॉन E है, तो अगर सोचो इस E को मार के धक्का, चल भाग यहां, इधर लेकर आओगे तो क्या बनेगा म्यू का फार्मूला, क्या E टाउ अपॉन M। म्यू का नया फार्मूला क्या बन रहा है, माइनस भूल जाओ, E टाउ अपॉन M। तो म्यू का दूसरा फार्मूला भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, E टाउ अपॉन M। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर योर मोबिलिटी। हाँ, ये दूसरा फार्मूला है, इसको भी नोट कर लिए, यहीं से बनाया मैंने आपके सामने। नहीं तो कंफ्यूज होगी ये कहां से आ गया, प्रकट होते हैं क्या फार्मूले, नहीं बनते हैं फिजिक्स में फार्मूले, प्रकट नहीं होता। क्लियर है सबको।